शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव एक नट का रूप धरकर पर्वतराज हिमवान के यहां गए। देवी पार्वती को दिए वचन के अनुसार हिमवान और मेना से पार्वती का हाथ मांगा। वे दोनों महाप्रभु को नहीं पहचान पाए और बहुत क्रोधित हुए। नारद के अनुरोध पर शिव जी अपने असली रूप में आ गए। हिमवान और मेना सहर्ष शिव पार्वती विवाह के लिए तैयार हो गए। भारी उत्सव के बीच विवाह संपन्न हुआ। महाक्षमादानी देवाधिदेव ने कामदेव को भी पुनः जीवित कर दिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। परम ज्ञानी शौनक जी कैलाश पर कई दिन उत्सव मनाने के पश्चात महादेव और महादेवी प्रणय आनंद उठाने एक मनोरम निर्जन स्थान की ओर चले गए। देवता हाथ जोड़े शिवपुत्र के जन्म की बाट जोड़ने लगे। महाभाग सूत जी, शिवपुत्र तथा तारकासुर वध का संदर्भ पहले भी अनेक बार उभरा है। ये तारकासुर कौन था? शौनक जी, पूर्व काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के एक पुत्र थे ऋषि कश्यप। दक्षराज ने उन्हें अपनी 13 पुत्रियां ब्याही थी। इनमें दिति और अदिति ऋषि कश्यप की प्रमुख पत्नियां थीं। परंतु दोनों बहनों की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थी। वो कैसे सूत जी? देवराज इंद्र की माता अदिति अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु उनकी बड़ी बहन दिति बहुत आसुरी स्वभाव की थी। इंद्र को नीचा दिखाने के लिए वो एक अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र चाहती थी। तो उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया सूत जी? कश्यप ऋषि के कहने पर उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष का घोर तप किया। इससे उन्हें पुत्र रूप में वज्रांग नाम का महाबलशाली दैत्य प्राप्त हुआ। उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्र तक को एक स्तंभ से बांध दिया। देवेंद्र को परास्त कर दिया? फिर क्या हुआ सूत जी? परमपिता ब्रह्मा वज्रांग के पास गए। उससे इंद्रदेव को बंधन मुक्त करने को कहा। वज्रांग ने ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए इंद्र को स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात वज्रांग ने राजपाट त्याग दिया और सतोगुण अपना लिए। परंतु सुना है वज्रांग पत्नी की आकांक्षाएं और आसुरी प्रवृत्ति अपनी सास से भी कहीं अधिक प्रबल थी। उसी ने तारक नामक पुत्र को जन्म दिया। हां शौनक जी, तारक ने दैत्य माता दिति और अपनी मां से देवताओं के सर्वनाश के लिए तपस्या की अनुमति मांगी। दोनों ही ने उसे प्रसन्नता पूर्वक परमपिता ब्रह्मा की आराधना की आज्ञा दे दी। हे ब्रह्मदेव, प्रसीद प्रसीद। हे ब्रह्मदेव, प्रसीद प्रसीद। हम जानते थे ब्रह्मदेव
कि हमारी तपस्या से प्रसन्न हो, आपको हमें दर्शन देने ही होंगे। वज्रांग पुत्र तारक, तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हें दर्शन दिए हैं? यही तो आप देवताओं की क्षीणता है। आप किसी की भी भक्ति से प्रसन्न हो तुरंत उसे वरदान देने पहुंच जाते हैं। ब्रह्म भक्त तारक, इसे हमारी क्षीणता नहीं, उदारता समझो। अपना अहंकार त्यागो और मनवांछित वर मांगो। मुझे 2 वर प्रदान करे ब्रह्मदेव। पहला, कि आपके रचे हुए इस संसार में मुझसे अधिक बलवान और तेजस्वी और कोई ना हो। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो तारक। दूसरा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों ना हो, ना आपके, ना विष्णु के, और ना ही संहार करता शिव के। वज्रांग पुत्र तारक, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे यहां से जाना तो पड़ेगा ही। ये तो प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हें यह वरदान दे भी दूं तो मृत्यु का ग्रास तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कहो, कैसी मृत्यु चाहते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे मात्र शिव का औरस पुत्र ही मार पाएगा। बस इतना सा वरदान? तथास्तु। दिया वज्रांग पुत्र तारक, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया। अरे ब्रह्मा, तुम देवता वास्तव में मंद बुद्धि हो। ये जानते हुए कि वो योगी शिव विवाह के बंधन के विरुद्ध है, तुमने मुझे ये वरदान देकर अमर बना दिया है। अमर बना दिया है ब्रह्मा, अमर। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। दैत्य माता दिति, गुरु शुक्राचार्य, सुना सुना आपने? हाँ वत्स तारक, मैंने सुना, परंतु इतनी सरलता से उन्होंने ये वरदान दे कैसे दिया? अवश्य ही इसके पीछे कुछ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको देवताओं के वरदान के पीछे हमेशा कुछ न कुछ बुरा क्यों दिखाई देता है? तारक ने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उसे वांछित वरदान तो मिलना ही था। आप ठीक हो सकती हैं दैत्य माता दिति, परंतु मैं भी देवताओं को भली भांति जानता हूं। दैत्यों को वरदान देते समय कुछ ना कुछ अपने लिए तो बचा ही रखते हैं। तारक, ब्रह्मा के वरदान से तुम अमर तो हो ही गए हो। मैं तुम्हें संपूर्ण असुर साम्राज्य का राजा घोषित करता हूं। शुक्राचार्य गुरु, आज से तुम तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गए। पौत्र तारकासुर, आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, देवताओं का विनाश। विष्णु हरे, महाप्रभु की इस लीला का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। हाँ विधात, उधर तारकासुर पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है। एक बार तो मैं उसे समझा बुझाकर इंद्रासन त्यागने पर विवश कर चुका हूं,
तब वो पृथ्वी के शोणित नगर में जा बसा था, परंतु अब उसमें इतना साहस और अहंकार भर गया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाला। तो हम क्या करें प्रभु? हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें इस संकट से उबारिए। सूर्यदेव, संकट निवारक तो मात्र सदाशिव ही हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। परंतु ब्रह्मा जी, उनकी प्रणय लीला भंग करना क्या? श्रीहरि, वहां जाकर हम शिव वंदना करेंगे। महाप्रभु अंतर्यामी हैं, हमें आया जान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। चलिए देवतागण, चलिए। वन्दे वन्दनतुष्टमानसमते प्रेमप्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णुर्ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करम्। प्रिय ब्रह्मदेव, प्रिय श्री विष्णु, हम आपके यहां आने का प्रयोजन जानते हैं। देवताओं पर आई विपदा का भान है हमें, परंतु हम विवश हैं। पुत्र उत्पत्ति के लिए देवी पार्वती की मनस्थिति अभी उपयुक्त नहीं है। वे सुप्त अवस्था में हैं। परंतु देवाधिदेव, तारकासुर नामक समस्या का तुरंत निराकरण आवश्यक हो गया है। कितने ही देव पुत्रों को वो निगल गया है। देव माताओं के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह चली है। संपूर्ण त्रिलोकी तारकासुर से त्रस्त है। हे महादेव, अब इस जगत की रक्षा आपके पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता प्रभु। मैं, श्री ब्रह्मा और स्वयं आप तारकासुर के समक्ष प्रभावहीन है महाप्रभु। तारकासुर के अत्याचारों का उत्तर मात्र आपका औरस पुत्र ही दे सकता है, और वो उसका वध करके। विष्णु हरे, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। महाप्रभु, आप ही विधि हैं, आप ही विधान हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अर्थात तारकासुर वध के लिए हमें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज प्रदान करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा देवताओ। सूर्यदेव, हाँ, देखिए तो कैसा दिव्य बीज उत्पन्न हुआ है। हाँ इंद्रदेव, इसका तेज और ताप तो मुझसे भी सहस्त्र गुना अधिक है। इसकी उष्णता तो सबको विचलित किए दे रही है। देवतागण, लीजिए, पुत्र उत्पत्ति के इस बीज को ग्रहण कीजिए। देवादिदेव, इस उत्तम बीज को धारण करने की क्षमता त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। देवादिदेव, इसे छूते ही व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सबके आग्रह पर मैंने ये बीज उत्पन्न कर दिया है। किसी न किसी को तो इसे
ग्रहण करना ही होगा। ये व्यर्थ नहीं जा सकता। देवाधिदेव प्रभु, देवी गंगा को आदेश दे, वे इस बीज को ग्रहण करें। उनका शीतल जल ही इस बीज के तेज और ताप को सहन कर सकता है। विजया, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। हाँ जया, शिवपुत्र प्राप्ति का बीज देवी पार्वती के स्थान पर कोई और ग्रहण करने जा रहा है। हमें शीघ्र ही देवी की तंद्रा भंग करनी होगी। चल, शीघ्रता से चल, कहीं विलंब न हो जाए। चल। गंगे, देवी गंगे, आज्ञा महादेव। गंगे, इन देवताओं के आग्रह पर आप ये बीज ग्रहण करें। अपने निर्मल पवित्र जल में इसे रख इसे शिवपुत्र का रूप प्रदान करें। परंतु हे शिव शंकर, इस बीज पर मेरा अधिकार नहीं है। गंगे, नियति ने आपको यह अधिकार सौंपा है। हम ही नियति हैं। शिवपुत्र की उत्पत्ति होनी ही है, यही नियति है। गंगे, नियति अर्थात शिवाज्ञा देवी। शिवाज्ञा टाली नहीं जा सकती। प्रभु की इस लोक कल्याणकारी लीला का निमित्त आप बन रही है, ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है। परंतु किसी से उसके मातृत्व का अधिकार छीन लेना गर्व का विषय नहीं होता परमपिता। परंतु गंगे, शिवाज्ञा का पालन करना अवश्य गर्व का विषय है। श्रीहरि सत्य कह रहे हैं गंगे। आपके इस पाप नाशक कार्य से असंख्य प्राणियों का जो उद्धार होगा, वो तो और भी बड़े गर्व का विषय है। जैसी सर्वेश्वर की इच्छा। नाथ, लाइए वो बीज, मैं ग्रहण करूंगी। ये तो भला हो सखी जया और विजया का, जो मेरी तंद्रा भंग कर दी। अन्यथा लाइए महाप्रभु, दीजिए। क्या हुआ? आप सब देवतागण चुप क्यों हैं? पार्वती, वो बीज तो हमने देवी गंगा को दे दिया है। क्या? ये आपने क्या किया प्राणनाथ? गंगा को? कोई बात नहीं, गंगा मेरी बहन है। मैं अभी जाकर उनसे बीज ले आती हूँ। देवी पार्वती, हम देवता दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं मांगते। इससे दान की महत्ता और दान की हुई वस्तु का प्रभाव मंद हो जाता है। बीज का प्रभाव मंद हो जाने से वो तारकासुर वध करने योग्य शिव पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे देवताओं, आप मेरी तंद्रा भंग होने की प्रतीक्षा तो करते। आपने एक मां से उसके मातृत्व का अधिकार छीना है, मुझे वंध्या बना डाला। ये अक्षम्य अपराध है, आपको दंड मिलेगा। आज से सभी देवियां पार्वती की ही भांति वंध्या हो जाएं। पार्वती, आपने देवियों को ये कैसा श्राप दे डाला? इसे वापस ले लीजिए। क्षमा करें नाथ, यदि महादेव अपना दान वापस नहीं ले सकते तो महादेवी भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। आओ जया, आओ विजया। जी देवी। देवताओं को ये श्राप देकर आपने उचित ही किया महादेवी। हाँ जया, हमारे प्रभु के भोलेपन का लाभ उठाकर जब तब उनसे उचित अनुचित सब करवा लेते हैं। परंतु जया, विजया, हमारे मातृत्व रस को तो उन्होंने सदा के लिए सुखा डाला। देवी पार्वती, आप तो जगत की माँ हैं। माँ का मातृत्व रस कभी नहीं सूखता, क्यों विजया? हाँ जया, देवी पार्वती, हमें विश्वास है कि
शिवपुत्र जैसे ही आपकी गोद में आएंगे, आप उन्हें अपने मातृत्व जल से भिगो डालेंगी। संभवतः तुम ठीक कह रही हो विजया। मातृत्व ही तो एक स्त्री का बल होता है। आइए देवी, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। ठीक है, आओ। जया जी देवी, तुम चिंतित सी इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथ के जलपात्र से जलधार भी भूमि पर ही गिर रही है। देवी, चिंतित तो मैं हूँ। आप स्नान कर रही हैं, यदि कोई आ गया तो? कैसे आएगा? द्वारपाल शिवगण प्रहरी तो हैं। नहीं देवी, द्वार पर कोई प्रहरी नहीं है। ऐसा क्यों विजया? देवी, जब से आपने देवताओं को श्राप दिया है, तभी से सभी शिवगण आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप किसी बात पर उन पर क्रोधित न होते। इस भय से वह आपके प्रासाद से ही दूर रहने लगे हैं। पार्वती, देवी पार्वती। अरे, ये तो स्वयं महादेव ही सो आ रहे हैं। जा, उन्हें शीघ्रता से वहीं जाकर रोक जया। मेरा स्नान अभी पूरा नहीं हुआ है। जी देवी, अभी जाती हूँ। रुकिए, तनिक रुकिए महाप्रभु। जया, ये क्या? आप हमें ही भीतर जाने से रोक रही हैं? नहीं महाप्रभु, नहीं। वो बात यह है प्रभु कि देवी पार्वती। कहो जया, शीघ्र कहो। देवी पार्वती क्या हुआ देवी पार्वती को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवाधिदेव। देवी पार्वती का स्नान अभी पूर्ण नहीं हुआ प्रभु, इसलिए आप अभी तो ये बात है। ठीक है, हम देवगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वे सब देवी पार्वती के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। स्नान पूर्ण होने पर हमें सूचित कर देना। जो आज्ञा महादेव। बच गई जया, आज तो तू महादेव के क्रोध से बच गई, परंतु इस प्रकार उन्हें रोककर कब तक बच पाएगी? अरे जया, क्या बड़बड़ाती आ रही है तू? देखा देवी पार्वती, जिस बात का भय था वही हुआ। द्वार पर शिवगण की अनुपस्थिति में स्वयं महादेव अंदर चले आए। अरे सखी जया, अगर द्वार पर शिवगण होते भी तो उनमें महादेव को रोकने का साहस कहाँ होता? वे तो सभी देवाधिदेव के ही गण हैं, उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम पार्वती गण कह सकें, जो मात्र देवी की आज्ञा माने और महाप्रभु से भी भय न खाए। तो तुम क्या चाहती हो विजया? देवी पार्वती, आप कोई ऐसा बलशाली द्वारपाल नियुक्त करें जो मात्र आपकी आज्ञा माने, ताकि हम अबला नारियां शिव भय से मुक्त हो जाएं। बस इतनी सी बात? लो, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। देख तो जया, देवी अपने शरीर से उत्पन्न मैल से एक पुतला बना रही है। हाँ, अब उस पुतले को भूमि पे रखकर उसके कान में शिव मंत्र फूंक रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जया, पुतला जीवित हो उठा। हाँ विजया, और पुतले ने एक अति प्रभावशाली बालक का रूप ग्रहण कर लिया। बालक के मुख पर देवी पार्वती का तेज चमक रहा है। गौरवर्ण, उन्नत मस्तक, और देख तो जया, बालक की भुजाएं कितनी बलिष्ठ हैं। और विजया देख, ये तो जन्म से ही अति बलशाली दिख रहा है। बालक को देखकर देवी पार्वती के
मुखमंडल पर भी कैसे वात्सल्य भाव उमड़ रहे हैं। देख देख, बालक देवी के समक्ष नतमस्तक हो रहा है। प्रणाम माते, मुझे बताएं मैं कौन हूँ? तुमने मुझे माँ कहा है तो निश्चय ही तुम मेरे पुत्र हुए वत्स। मेरा नाम क्या है माते? पुत्र, तुम पार्वती के एकमात्र गण हो। तुम्हारे पिता शिव मेरे ईश हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ। उत्तम, अति उत्तम देवी। वैसे भी ये मोहक बालक गणों के ईश्वर ही प्रतीत हो रहे हैं। सखी जया, जा तो भीतर से पुत्र गणेश के लिए सुंदर वस्त्राभूषण तो लेकर आ। अभी लाई देवी। विजया, आज्ञा देवी, सिंदूर तो दे, मैं पुत्र गणेश का शिव तिलक तो कर दूं। ये लीजिए देवी। हाँ, ये हुआ मेरे पुत्र का तिलक। देवी, ये ले वस्त्राभूषण। आइए पार्वती पुत्र, सजिए संवरिए। आहा, क्या उत्तम छवि के स्वामी हैं बालक गणेश। आओ, हमारी गोद में बैठो। जैसी आज्ञा माते। आहा, कैसा मंगलकारी सुखदायक दृश्य है। देवी के नेत्रों से मातृत्व की अश्रुधार बह निकली है। बालक गणेश भी अपनी माता की गोद में निहाल हुए जा रहे हैं। माते, कहो पुत्र। मेरे योग्य कार्य बताएं। पुत्र गणेश, हर बालक का सर्वोच्च कार्य होता है माता की आज्ञा का पालन करना। माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है? लो पुत्र गणेश, ये दिव्य छड़ी लो। अभी तो तुम मेरे द्वारपाल का कार्यभार संभालो। मैं स्नान करने जा रही हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी ना अंदर आने पाए। माते, कोई भी नहीं? हाँ पुत्र, कोई भी नहीं। कोई बलपूर्वक या हठपूर्वक आना चाहे तो इस छड़ी का उपयोग करना, यही तुम्हारा अस्त्र है। जो आज्ञा माते। आप निश्चिंत होकर स्नान करें, मैं द्वार पर जाता हूँ। आहा, महामना श्री गणेश के जन्म का ये प्रसंग सुनकर मन विभोर हो उठा है। पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति हो ही गई। हाँ परम ज्ञानी सूत जी, यही होता है विधि का विधान। महाभाग सूत जी, अब तो प्रभु शिव शंकर के 2 पुत्र हो गए। इनमें से तारकासुर विनाशक कौन बना? शौनक जी, इस रहस्य को अगली भेंट तक रहस्य ही रहने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के पहले अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक से लिया गया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, रजनीश शर्मा, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, हर्ष बाला, रूमी मलिक, जया राठी, सलीम, एसके बत्रा, समीर और केदारनाथ। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर्ष